औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदनाम ज़माना फ़ाहिशा औरत ने तौबा कैसे की। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक फ़ाहिशा औरत के बारे में मशहूर था कि इसे दुनिया का एक तिहाई हुस्न दिया गया था। इसकी बदकारी भी इंतहा को पहुँच चुकी थी। जब तक वो 100 दिनार ना ले लेती अपने करीब किसी को ना आने देती। लोग इसके हुस्न की वजह से इतनी भारी रकम अदा करके भी इससे बदकारी करते। एक मरतबा एक आबिद की इस औरत पर अचानक नज़र पड़ गई। इतनी हसीन जमील औरत को देखकर वो आबिद इसके इश्क में मुब्तला हो गया और इसने इरादा किया मैं इस हसीन जमील औरत का कुर्ब ज़रूर हासिल करूँगा। जब इसे मालूम हुआ कि 100 दिनार दिए बगैर मेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती तो इसने मतलूबा रकम हासिल करने के लिए दिन रात मजदूरी की। काफ़ी तगोतो के बाद जब 100 दिनार जमा हो गए तो वो इस बदकार औरत के पास पहुँचा और कहा, ए हुस्न जमाल की पैकर, मैं पहली ही नज़र में तेरा दीवाना हो गया था। तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मैंने मजदूरी की और अब 100 दिनार लेकर तेरे पास आया हूँ। यह सुनकर उस फ़ाहिशा औरत ने कहा, अंदर आ जाओ। जब वो आबिद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो हसीन जमील औरत सोने के तख्त पर बैठी है। इसने आबिद से कहा, मेरे करीब आओ और अपनी वेराना ख्वाहिश पूरी कर लो। मैं हाजिर हूँ, आओ मेरे करीब आओ। वो आबिद बेताब होकर इसकी तरफ बढ़ा और इसके करीब तख्त पर जा बैठा। जब दोनों बदकारी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तो इस आबिद की साबका इबादत इसके काम आ गई और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिरी का दिन याद आ गया। बस ये ख्याल आ रहा था कि इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई तो इसकी शहवत ख़त्म हो गई और इसे अपने इस फेल बद के इरादे पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। इसने औरत से कहा, मुझे जाने दो और ये 100 दिनार भी तुम अपने पास रखो, मैं इस गुनाह से बाज आया। इस औरत ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा हुस्न जमाल देखकर मैं दीवाना हो गया हूँ और मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तुमने बहुत जतन किए। अब जबकि तुम मेरे कुर्ब में हो और मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया तो अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आखिर क्या चीज़ तुम्हें मेरे कुर्ब से माना है? यह सुनकर उस आबिद ने कहा, मुझे अपने रब अज़्ज़ व जल से डर लग रहा है और इसका खौफ तेरी तरफ माइल नहीं होने देगा। मुझे इस दिन का खौफ दामनगीर है जब मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होऊंगा। अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराज़गी का सामना किस तरह कर सकूँगा। लिहाजा अब मेरा दिल तुझसे उचाट हो चुका है, मुझे यहाँ से जाने दो। आबिद की ये बातें सुनकर फ़ाहिशा औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, अगर तुम अपनी इस गुफ्तगू में सच्चे हो तो मैं भी पुख्ता इरादा करती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरा शोहर हरगिज़ नहीं बन सकता। मैं तुम ही से शादी करूँगी। आबिद कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। औरत ने कहा, अगर मुझसे शादी कर लो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आबिद ने कहा, जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ इस वक्त तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं। औरत ने कहा, अच्छा अभी तुम चले जाओ लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम ही से शादी करूँगी। फिर वो आबिद सर पर कपड़ा डाले मुंह छुपाए शर्मिंदा शर्मिंदा वहाँ से निकला और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। फ़ाहिशा औरत के दिल में इस आबिद की बातें असर कर चुकी थी, चनाचा इसने अपने साबका गुनाहों से तौबा कर ली। फिर इसने अपने शहर को खैरबाद कहा और इस आबिद के बारे में पूछती पूछती बिलाखिर इसके घर पहुँच गई। लोगों ने आबिद को बताया कि फ़लाँ औरत तुमसे मुलाकात करना चाहती है। आबिद बाहर आया। जैसे इसकी नज़र औरत पर पड़ी तो एक ज़ोरदार चीख मारी और इसकी रूह आलम बाला की तरफ परवाज़ कर गई। औरत इसकी तरफ बढ़ी तो देखा कि इसका जिस्म साकित हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हुई और इसने लोगों से पूछा, क्या इसका कोई करीबी रिश्तेदार है? लोगों ने कहा, इसका एक भाई है लेकिन वो बहुत गरीब है। ये सुनकर इस औरत ने कहा, मैं तो इस नेक आबिद से शादी करना चाहती थी लेकिन ये तो दुनिया से रुखसत हो गया। मैं इसकी मोहब्बत में इसके भाई से शादी करूँगी। चनाचा इस औरत और आबिद के भाई की शादी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें नेक सालिह औलाद अता फरमाई और इनके यहाँ 7 बेटे हुए जो सब के सब अपने ज़माने के मशहूर वली बने। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत और उनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिल नबील अमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम।